हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं चैप्टर फर्स्ट के वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं उसका एमसीक्यू लेकर आऊँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं या आपको दिख रहा है आपके प्रीफेस पर कि ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, यानी कि ये चैप्टर 1 है। यानी जो हमने भी चैप्टर एंड किया था उसी का ये मैं एमसीक्यू सेशन लेकर आया हूँ। यानी कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, CUET UG में, ठीक है। उसके बाद में CBSE ने जो आज तक क्वेश्चन पूछे हैं, यानी जो एमसीक्यू सवाल पूछे हैं इस चैप्टर से, उन सभी को हम सॉल्व करने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। आपको इस पीपीटी में आंसर मार्क किया हुआ मिलेगा। आपको ये पीपीटी जो है नीचे दिए गए लिंक्स पे जो पीडीएफ है वो शेयर वहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि इस सेशन के थ्रू मैं आपके चैप्टर 1 यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। जो हमने 3 पार्ट में वीडियोस देखे थे, क्लास किए थे, उन सबको मैं पूरा उसका निचोड़ उसको मैं मर्ज करके इस एमसीक्यू सेशन के माध्यम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट जहां सवाल पूछा गया है उन सबको मैं रिवाइज कराने का ट्राई करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करिएगा आंसर्स कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए या आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला है। देखिए, इस वीडियो में हम जो टॉपिक हमारा है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके अर्बन प्लानिंग, ट्रेड के बारे में, आर्ट और जो क्राफ्ट्समैन है वो देखेंगे, किस प्रकार से एग्रीकल्चर होता था वो समझेंगे, और धार्मिक विश्वास क्या थे, रिलीजियस बिलीफ क्या थे, हर एक पहलू, हर एक उसके एस्पेक्ट्स पर क्वेश्चन हुए हैं। सबसे पहले हम CUT UG में आए हुए सवाल को करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन CUT UG में यानी पूछे गए हैं अभी तक में। सवाल पहला क्या है कि वाटर रिजर्वायर हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, यानी इनमें से कौन से साइट में हमें वाटर रिजर्वायर मिला है। इसमें मेन वर्ड क्या है, वाटर रिजर्वायर। आप देखेंगे इस पूरे सेशन में कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हुए हैं। एक टॉपिक कई बार रिपीट किया CBSE ने भी, CUT ने भी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी करना होगा। तो यह पूछा है कि इसमें से कौन से साइट में हमें वाटर रिजर्वायर मिला है। उसका आंसर है धौलावीरा। हम पढ़े भी थे कि धौलावीरा साइट में हमें रिजर्वायर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि और सवाल यह है कि रिजर्वायर का यूज़ क्या था, तो हम पढ़े थे इरिगेशन पर्पस के लिए। किसके लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए रिजर्वायर का यूज़ होता था। साथ में हमें कैनाल्स भी मिला है। क्या मिला है, कैनाल्स भी हमें मिला है। कैनाल्स में कहाँ मिला है, तो शोरतुघई में, ठीक है। शोरतुघई में हमें कैनाल्स भी मिला है। इसके अलावा हमने खेती में ये भी पढ़ा था कि हमें कहाँ से प्लो फील्ड मिला है, हमें कहाँ से टेराकोटा का ऑक्स मिला है, जिससे कि हम लोग प्लोइंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है अब कि जो एविडेंस हमें मिला है प्लो फील्ड का, कौन से हड़प्पा साइट से मिला है। सवाल इंपॉर्टेंट है कि प्लो फील्ड हमें किस हड़प्पा साइट से मिला है। उसका आंसर कालीबंगन, यानी हमें कालीबंगन से प्लो फील्ड का एविडेंस मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रूफ नहीं है, क्या, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के। हड़प्पा में जो हमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उस हड़प्पन कल्चर में इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए, टेराकोटा बुल मिला था हमें, ठीक है। टेराकोटा मॉडलर प्लो कहाँ से मिला है, ये आंसर कालीबंगा से मिला है। और साथ में क्या है, ट्रेसेस ऑफ कैनाल ऑफ शोरतुघई, ये मैंने आपको अभी यहाँ पर जस्ट पढ़ाया है कि शोरतुघई से हमें कैनाल का ट्रेस मिला है। आंसर का क्या होगा, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट, यानी कि जो ग्रिड पैटर्न था ना, इट इज़ नॉट अ एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये हमारा एविडेंस होगा किसका, अर्बन प्लानिंग का। यानी कि हड़प्पा के अर्बन प्लानिंग का फीचर है ग्रिड पैटर्न, ना कि हमारे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का। देख रहे हैं आप, एक ही पूरे आपको पीपीटी में एक ही कॉन्सेप्ट से कई सवाल मिल रहे हैं और एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा करके सवाल पूछा है CUT एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से अपने पकड़ मजबूत करना है कॉन्सेप्ट्स पर। अगला दिया है कि एविडेंस, आपका जो ये वाला पार्ट है
ये पार्ट है आपके एविडेंस का, ठीक है, और ये पार्ट आपके है साइट का। यानी कौन सा एविडेंस किस साइट से मिला है, सवाल पूछा गया है। एक तरफ नाम दिया टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो फील्ड, ट्रेस ऑफ कैनाल, वाटर रिजर्वायर। यही 4 क्वेश्चन देखिए, आपको यही 4 ऑप्शन पीछे यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर आपने यहाँ समझा होगा कि एक ही एमसीक्यू से अलग अलग तरीके के एमसीक्यू बनाए जा रहे हैं। जो हमने यहाँ 3 सवाल कवर किए थे उन्हीं को मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर कौन कौन से हमें यहाँ पर लिस्ट हमें दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कैनाल का, तो हमें कैनाल कहाँ से मिला है, तो हमें कैनाल मिला है आपके शोरतुघई से। कहाँ से मिला है हमें कैनाल मिला है हमें शोरतुघई से। हमें वाटर रिजर्वायर कहाँ दिखाई दिया है, तो हमें दिखाई दिया है आपके धौलावीरा में, यानी सी का 4 और डी का 2। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सी का 4 और डी का 2। देन आप देखते हैं कि हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, ठीक है, क्या है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो और प्लो फील्ड। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हमें मिलता है कालीबंगन से, ठीक है ना। और हमें जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिलता है हमें मिलता है चोलिस्तान से, और जो प्लो फील्ड हमें कहाँ मिल रहा है, डेट इज़ फ्रॉम कालीबंगन। अगर हम ऑप्शंस के बाय चले तो एक ऑप्शन हमारा 4 होना चाहिए, ठीक है, ए का 4 होगा। उसके बाद देखते हैं अगर हमें बी का, तो बी का हमें 1 दिखाई देगा। सी का हमें सी का अगर ट्रेस ऑफ कैनाल देखें तो सी का 4 होगा। सॉरी, मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ कि जो ए है, ए का ऑप्शन 3, बी का ऑप्शन 1, सी का ऑप्शन 4 और डी का ऑप्शन हमारा 2, यानी 3, 1, 4, 2। यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा आ गया है एमसीक्यू में, ठीक है ना। तो एमसीक्यू आई थिंक गलत दिया गया है। सही जवाब आपका ये होगा, ए का 3, बी का 1, सी का आपका 4, देन आपका हम बात करें डी का 2। ये सही आंसर होगा आपके इस क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सवाल पूछा इनमें से कौन सा हड़प्पन के बारे में गलत है, ठीक है, सही है, करेक्ट कौन सा है। तो पहला है, क्या बोला गया है, हड़प्पन जो सील है बहुत ही डिस्टिंक्टिव है, आर्टिफैक्ट है, बहुत ही खास आर्टिफैक्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है। फिर बोला है हड़प्पन सील जो मोटिफ मिले हैं, मोटिफ क्या होता है, उनके ऊपर जो डायग्राम्स मिले थे हमें हड़प्पन सील्स के ऊपर, वो अभी तक अनेबल टू रीड हैं, यानी कि उसको हम पढ़े नहीं हैं। हड़प्पन सील्स संस्कृत में लिखे गए हैं। हड़प्पन सील्स पाली और प्राकृत हमें यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके ऊपर। और कुछ हड़प्पन सील्स जो हैं, यानी जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो राइट में स्पेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू लेफ़्ट। इनमें से कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मैंने आपको पढ़ाया है बार बार कि अनडेसिफर है, अनडेसिफर है, यानी कि पढ़ा गया नहीं है, अब तक नहीं पढ़ा गया हड़प्पन स्क्रिप्ट को। उसके बाद ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि बहुत ही डिस्टिंक्टिव, बहुत ही एक मेन फीचर है हड़प्पन सील जो हमें इस सभ्यता में मिला है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन ई को। ऑप्शन ई भी ठीक है कि राइट से लेफ़्ट, कहाँ से, राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता था, राइट वाले में स्पेसिंग कम होगा, यानी कि आप देखिए आपको राइट में स्पेस ज़्यादा होगा। देखिए आपका राइटिंग ऐसे होता है हमेशा, यानी जहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे वहाँ स्पेस ज़्यादा होता है, जिस तरफ आप ख़त्म करते हैं वहाँ स्पेसिंग कम होता है। इस यहाँ पर यह पता लगाया गया था कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। तो इसके भी ऑप्शन में क्या हुआ आंसर, आंसर इज़ 3, यानी ए बी ई। देखिए संस्कृत का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, पाली था, प्राकृत था, आप तो ये तब पता कर पाएंगे पाली था, संस्कृत था, क्या था, जब आप उस सिविलाइजेशंस के रिटन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सके। लेकिन अभी तक हड़प्पा सिविलाइजेशंस के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा ही नहीं गया है, तो हम ये एश्योर नहीं हो सकते हैं कि वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी है कि सबसे पहला खोजा गया साइट कौन सा, हड़प्पा साइट है। डेट्स रीजन इंडियन इंडस वैली इज़ ऑल्सो नोन एज अ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है ना। जो पहली खोजी गई साइट हमारी हड़प्पा थी, रखना ऐसे याद। किसने खोजा था, तो दयाराम सहनी ने, रखना ऐसे याद, दयाराम सहनी ने खोजा था। कब खोजा था, 1921 में,
यानी कि 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा साइट को एक्सकैवेट किया था। फर्स्ट साइट था डेट्स रीजन इंडस वैलीज ऑल्सो नोन एज अ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अगला सवाल पूछा गया है अबाउट ग्रेट बाथ। ये भी हम पढ़े हुए हैं अबाउट ग्रेट बाथ। इसमें से कौन सा सही नहीं है, ट्रू नहीं है, रखिएगा याद। पहला क्या बोला गया है कि जो ग्रेट बाथ है, क्या है, जो ग्रेट बाथ है रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है, जिसके चारों ओर कॉरिडोर हैं, ठीक है, जो चारों ओर से कॉरिडोर से घिरा हुआ है, पहला पॉइंट। सेकंड बोला गया है यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ हैं ईस्ट से और वेस्ट से उतरने में, यानी कि बोला गया है कि ईस्ट से और वेस्ट से उतर कर लोग टैंक में जाते थे। अगला बोला है कि टैंक जो है एक पानी के द्वारा टाइट था, यानी कि वाटर जो है यहाँ से लीकेज नहीं होती थी, उसको रोकने के लिए जिप्सम के मोटार का यूज़ किया जाता था। फोर्थ बोला गया है इसके तीनों साइड रूम थे, जिसमें से एक में हमें लार्ज वेल मिला है। तो देखिए ऑप्शन 1 सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। गलत कौन सा है, सेकंड गलत क्यों है, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ पर ईस्ट नहीं है, नॉर्थ, और यहाँ वेस्ट नहीं है, साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ से, कहाँ से बच्चों, नॉर्थ और साउथ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। आप देख रहे हैं कितना डीप में जाकर CUT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है, यानी कि आपको NCERT बाय लाइन याद होना चाहिए, तभी आप उनके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा है, कौन सा साइट जो है हड़प्पा का, वहाँ जहाँ पर सेल के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, यानी सेल से वस्तु बनती थी, उसका आंसर है नागेश्वर। और नागेश्वर कहाँ पर है, रखिए याद, इट इज़ इन गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात। वेयर इज़ मोजदाड़ो, इट इज़ इन पाकिस्तान। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। शोरतुगई कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। और कालीबंगन कहाँ है, इट इज़ इन राजस्थान। ठीक है ना, रखना ऐसे याद। वेयर इज़ मोजदाड़ो, पाकिस्तान। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। शोरतुगई कहाँ है, अफ़गानिस्तान में। और मांडा कहाँ है, इट इज़ इन जम्मू। रखना ऐसे याद, जम्मू में है ये। ठीक है, आपको ये बताना है कि राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी और बनावली ये 2 साइट कहाँ पर है, ये आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि राखी गढ़ी बनावली साइट कहाँ है। आपको हर एक साइड एकदम याद होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैच द फॉलोइंग में स्टेटमेंट वाइज में सवाल पूछा जा चुका है, सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा साइट कहाँ पर है। ये बात मैंने आपको जब क्लास में ले रहा था, आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि साइट्स और इसके लोकेशन को जानना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पर कि कौन सा जो रॉ मटेरियल है कहाँ से एक्वायर होता था, कहाँ से मिलता था। तो सेल दिया है, ठीक है, सेल दिया है। देन हमारा अगला लापिस लाजुली दिया हुआ है, कार्नेलियन दिया है। देन हमारा यहाँ पर एस्टेटाइट दिया हुआ है। तो हमारा सेल कहाँ मिलेगा, नागेश्वर से। सेल कहाँ मिल रहा है, नागेश्वर से। हमारा लापिस लाजुली कहाँ मिलेगा, डेट इज़ फ्रॉम शोरतुगई। उसके बाद में अगर हम बात करें कार्नेलियन का, तो ये हमें मिलता है लोथल से। और जो एस्टेटाइट है ये हमें मिल रहा है साउथ राजस्थान से, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। यानी कि आपका देख रहे हैं रॉ मटेरियल और उससे संबंधित जो साइट्स हैं, सवाल वहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। सेम सवाल पूछा गया है नेक्स्ट वाले में कि वही नागेश्वर, लोथल, गुजरात, शोरतुगई समय क्या क्या मिला है। तो एस्टेटाइट, लापिस लाजुली, कार्नेलियन सेल। सेम सवाल, केवल यहाँ पर क्या कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। आपको ये दोनों सवाल यहाँ पर क्या है, सेम नज़र आ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन नहीं है। आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि साइट्स पूछता है। देखिए सवाल यहाँ बन गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा टाउन नहीं है। धौलावीरा एग्जाम्पल है, सही है। मोचदारो भी है, चौहंदरो भी है। दिलमुन इज़ नॉट अ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको ये बताना है दिलमुन वर्ड किस कंट्री के लिए यूज़ किया गया है। से रखना याद आप लोग कि दिलमुन शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है। एक और वर्ड मकान, दिलमुन और मकान। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि दिलमुन और मकान वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे इसका आंसर है दिलमुन।
अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट यानी हड़प्पन जो लिपि है उसके बारे में कौन सा यहाँ पर कथन या स्टेटमेंट सही है। पहला बोला गया है इसमें 400 के लगभग साइंस हैं, राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, डेसिफर है ये, अल्फ़ाबेटिकल है ये, ठीक है। यही सेम सवाल आपको पीछे पूछा गया था रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट, वहाँ पर भी कि राइट से लेफ्ट था, कितने साइन थे, पढ़ा गया था, तो वही सवाल पूछा गया है। देखिए पहला चीज़ है कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे, सही है, यानी बी तो पक्का सही है, भले आपको ए सी डी के बारे में नॉलेज नहीं है तो बी सही होगा, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। जिस आपको क्वेश्चंस में एलिमिनेशन का स्कोप दिखे तो आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू निकालने का प्रयास करें। बी सही है, गारंटेड है, तो आपका ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद में अभी हम पीछे तुरंत पढ़े थे कि ये अब तक पढ़ा नहीं गया है, डेसिफर नहीं है। देखिए किस तरह से शब्दों से खेलता है सीयूटी। वहाँ लिखा था कि नॉट रीड, पढ़ा नहीं गया है, अब उसी को चेंज कर दिया गया है किसमें, डेसिफर टर्म में। यानी तो ना मतलब बेकी होता है कि पढ़ा जाना, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका गलत होगा, रखेगा याद, ऑप्शन सी गलत, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ लिखा था क्या कि पढ़ा गया है, लेकिन नहीं है, अभी तक पढ़ा गया नहीं है। देन ये आपका अल्फ़ाबेटिकल है, ये भी गलत है, यानी कि अगर डी आपका गलत, आपका ऑप्शन 4 भी गलत होगा। हड़प्पन स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिकल नहीं है बल्कि ये पिक्टोग्राफिक है, रखना से याद है। कैसा है, पिक्टोग्राफिक है, यानी कि इसमें फिगर यूज़ किए जाते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, ना कि अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता था। यानी कि आपका ऑप्शन ए एंड बी इज़ राइट, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुक को लेकर के। बुक को लेकर भी 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है सीयूटी में और सीबीएसई में भी। नाम क्या है, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन बुक किसने लिखा था। इसका आंसर है जॉन मार्शल। सवाल फैक्चुअल है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला बोला गया है जो हड़प्पन आर्कियोलॉजी है इसके संबंध में कौन सा सही है। पहला बोला गया है एस.आर. राव ने खोज की थी लोथल किंग। सेकंड बोला है बी.के. थापर ने शुरुआत किया था एक्सकेवेशन करना कालीबंगा का। जी.एफ. डेल्स ने एक्सकेवेट किया हड़प्पा का। देन एम.एस. वत्स ने खोज की एक्सकेवेट किया था हड़प्पा का। बी.बी. लाल ने एक्सकेवेट किया धोलावीरा को। देखिए सबसे इजी है ऑप्शन सी हटाना। हड़प्पा की खोज या हड़प्पा की जो एक्सकेवेशन है जी.एफ. डेल ने नहीं, पीछे हम पढ़े थे अभी तुरंत में कि दयाराम सहनी ने की है। किसने की है, दयाराम सहनी ने की है। तो बहुत ही, अगर आपने सी काट दिया तो आपका ऑप्शन ए भी गया, ठीक है। आपका जो ऑप्शन 1 था वो कट गया, 2 कट गया और 4 कट गया, बचा क्या 3। भले आपको ए बी डी ई वाले को आइडिया नहीं है तो भी आप इसको ईजिली एलिमिनेशन के थ्रू निकाल ले जाएंगे। यदि आपको ये खाली होता है याद कि हड़प्पा की जो एक्सकेवेशन है वो दयाराम सहनी ने की थी। कब की थी, रखना से याद, फिर से बोल रहा हूँ मैं, 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है इस, देखिए। और इसके साथ में एक और साइट जो पूछा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, डैट इज़ मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी, 1 साल बाद 1922 में की थी। यानी आपको एटलीस्ट मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के एक्सकवेटर का नाम पता होना चाहिए, सवाल पूछा जाता है। देखिए हमने अब सीयूटी यूजी में आए हुए इस चैप्टर से सभी सवालों को ख़त्म कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं सीबीएसई में क्या क्या सवाल पूछे गए पिछले 2-3 वर्षों में, एमसीक्यू पैटर्न जब से आया उसके बाद से। देखिए पहला सवाल आ चुका है बुक पर, ठीक है ना, कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन कौन से बुक लिखे थे। ये सवाल बिल्कुल फैक्चुअल है, आपको यहाँ पर याद होना ही चाहिए। पहला है दयाराम सहनी। देखिए इसमें ना सवाल मिक्स किया है। मिक्स कैसे किया है, तो यहाँ पर आपको जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने क्या काम किया है ना, वर्क किया है वो पूछा है। वर्क के 2 टाइप यहाँ पर दिया गया है। पहला दिया है बुक्स पे, उन्होंने कौन से अकाउंट्स लिखे हैं। सेकंड, इन्होंने क्या फाइंड किया है, यानी क्या प्राप्त किया, क्या फाउंड किया था। तो इन 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो दयाराम सहनी के बारे में तो क्या बोलेंगे
कि दयाराम सैनी की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने, ये ऑथर थे किसके, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। रुकिए, देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी यानी ए का 1 दिया है यहाँ पर, बी का 2 दिया है, सी का 3, जो कि सही नहीं है। ये आपका ऑप्शंस यहाँ पर सही तरीके से मैचिंग नहीं किए गए हैं। अगर हम बात करें जॉन मार्शल का, तो अभी हम देखिए, अभी हम पीछे यहाँ पे किए हैं कि जॉन मार्शल ने लिखी थी पुस्तक कौन सी, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। तो अगर हम इसके जैसे जाएँ तो ए का हमें यहाँ पर, सी का हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सी का हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। यानी उसके बाद हम बात करें अगर कि दयाराम सैनी, तो दयाराम सैनी ने खोज की हड़प्पा सील्स के, रखिएगा याद। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका आंसर, तो हमें यहाँ पर बी हमें यहाँ पर आंसर नज़र आता है कि जॉन मार्शल ऑथर थे मोहनजोदारो और इंडस सिविलाइजेशंस के। देन अगर हम बात किए दयाराम सैनी का, तो ये हड़प्पन सील्स जुड़े हुए थे। R.E. व्हीलर जो है ये R.E. व्हीलर ने खोज की थी हड़प्पन सील्स की, ठीक है ना। उसके बाद में फाउंड किया था क्या सील मोहनजोदारो में दयाराम सैनी ने, और हम जैसे पढ़े हैं अभी जॉन मार्शल ने ऑथर थे मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशंस का। तो इसका आंसर आपको बी यहाँ पर होना चाहिए, सी यहाँ पर सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि कौन सा बेस्ट सोर्स है लापिस लाजुली का, शोरतुगई। शोरतुगई कहाँ है, पीछे हम पढ़े ही थे, अभी हम शोरतुगई, इट इज़ इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। शोरतुगई कहाँ है, तो शोरतुगई अफगानिस्तान में है। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में। मांडा कहाँ है, जम्मू में, ठीक है। सवाल यहाँ पर पूछा जा चुका है, आगे भी आप देखेंगे सवाल यहाँ आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी बुक है, व्हीलर की बुक है। और अगला पूछा गया है कि जो निर्वाह तरीके थे, यानी किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग रहते थे, उनके बारे में सवाल यहाँ पर बना है। पहला क्या है, जो टेराकोटा हमें स्ट्रक्चर मिला है ऑक्शन का, ये दिखाता है कि वहाँ प्लोइंग होता था, पहला पूछा गया है। सेकंड बोला है कि 2 हमें सेट मिले फोरो राइट एंगल पर, जो कि 2 क्रॉपिंग पैटर्न को शो करता है। जो हमें एग्जाम्पल मिले हैं कैनाल्स के, कहाँ से, शोरतुगई अफगानिस्तान से मिले हैं, और वहाँ पर डी वाटर रिजर्वायर का यूज़ होता था सिंध में इरिगेशन के लिए। पूछा क्या कौन सा गलत है, ऑप्शन डी इज़ अ राइट, रखिएगा इसे याद। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, A, B, C पूरी तरह सही है। अगला बोला गया कि कौन सी हड़प्पन साइट जो है राजस्थान में है, डेट इज़ कालीबंगा। देखिए हड़प्पन साइट से आपको बहुत सवाल दिख रहे हैं, बहुत सवाल मिलेंगे भी। देन अगला सवाल बना है कनिंघम के संबंध में कि कनिंघम बारे में कौन सा सही है। तो पहला बोला गया है कनिंघम जो है ये पहले डायरेक्टर जनरल थे ASI के। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन शुरू किया मिड 19th सेंचुरी में, और ये जो है आर्कियोलॉजी के अंदर मिलिट्री प्रिसीजन तरीके को लेकर के आए थे, यानी कि मिलिट्री के तरीके से साइट को एक्सकवेट करने का जो तरीका है कनिंघम लेकर आया था, ऐसा लिखा गया है यहाँ पर। और इन्होंने बुद्धिस्ट के द्वारा छोड़े गए, चाइनीज बुद्धिस्ट के द्वारा छोड़े गए अकाउंट को यूज़ किया था। तो इसका आंसर है डी, यानी 1, 2 और 4, ठीक है। सेकंड आंसर गलत है, क्योंकि सेकंड आंसर क्या होगा, ये कनिंघम नहीं थे बल्कि व्हीलर थे। व्हीलर जो है वो लेकर के आए थे मिलिट्री प्रिसीजन टेक्निक को आर्कियोलॉजी के अंदर। अगला पूछा है कि पहला डायरेक्टर जनरल कौन था, कनिंघम। देखिए सवाल सेम सवाल को घुमा के यहाँ पर पूछ लिया गया है, और आपको सवाल ये सवाल कि पहला ASI कौन था, तो ये आपको सवाल आगे भी दिखाई देगा। यानी क्वेश्चन एक ही होता है, खाली इसको घुमा घुमा के पूछते हैं कई बार। सवाल आ चुका है, अब देखिए रीजन वाइज कौन सा जगह कहाँ पर था, मांडा जम्मू में, ठीक है। वेरिस राखीगढ़ी, अगर देखिए कालीबंगा कहाँ है, हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है, हरियाणा में। नागेश्वर कहाँ है, इट इज़ ना गुजरात। राखीगढ़ी कहाँ है, इट इज़ ना हरियाणा, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट। और फिर यहाँ पर अगला सवाल पूछा है हड़प्पन कल्चर के बारे में कौन सा सही है। पहला बोला है अधिकांश जो हड़प्पन साइट है सेमी एराइड लैंड में है। ये पहला ही लाइन है आपके बुक में कि किस तरीके से जब का टॉपिक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उसी में देखेंगे आपको ये लाइन लिखा मिलेगा कि अधिकांश जो हड़प्पन साइट्स है वो सेमी एराइड लैंड में रहते हैं।
बी क्या बोला, इरिगेशन का यूज़ नहीं होता था एग्रीकल्चर में, हमें कोई ट्रेस ऑफ कैनाल नहीं मिला है, थर्ड ऑप्शन बोला गया है, डी बोला गया है आयरन टिप्ड प्लो। देखिए ऑप्शन बी पूरी तरह गलत है, इरिगेशन का यूज़ होता था, कैनाल ट्रेस हमें कहाँ मिला है, तो शोरतू घई, शोरतू घई से हमें कैनाल का हमें ट्रेस यहाँ पर दिखाई दिया है। और आयरन टिप प्लो की खोजी हुई थी जाकर के महाजनपद के एज में, जब खोजी हुई महाजनपद के एज में, तो कैसे पॉसिबल है कि इसका यूज़ हड़प्पा साइट में होता था। तो ऑप्शन डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। देखिए अगला क्या बोला गया है कि कौन सा इनमें से एक्स आर्मी ऑफिशियल था और जिन्होंने डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किया एएसआई का व्हीलर थे, ठीक है। और यही व्हीलर है जिन्होंने मिलिट्री प्रिसीजन को, किसने पीछे हम पढ़े थे ना अभी लास्ट स्लाइड में कि मिलिट्री प्रिसीजन को लेकर कौन आए आर्कियोलॉजी में, वो नाम है आरईएम व्हीलर लेकर आए थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है, देखिए सवाल फिर रिपीट हुआ है इसमें। देखिए क्या बोला है, ऑप्शन ए में अनडेसिफर है, यानी ऑप्शन ए सही है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, ऑप्शन सी भी सही है। इसमें 375 से लेकर के 400 के बीच में कई सारे साइन हैं, ये भी ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट नहीं, गलत है, ये ऑप्शन बी गलत होगा, ये राइट टू लेफ़्ट होता था, यानी कि पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा कि लेफ़्ट टू राइट नहीं होता था, राइट टू लेफ़्ट होता था। फिर देखिए आपको यहाँ देखिए दिखाता हूँ एक चीज़ में, जो ऑप्शन ये है, एक सेकेंड रुकिए, जो आपको पढ़े ना ये लाइन, ये वाला भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अधिकांश हड़प्पन साइट है वो सेमी एराइड एरिया में रहते थे। अब देखिए यही सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है कि अधिकांश जो लैंड थी हड़प्पा की कैसी थी, तो वो सेमी एराइड थी। देख रहे हैं किस तरह सवाल बन रहे हैं, क्वेश्चन को ही फ्रेम कर रहे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन को ही फ्रेम कर रहे हैं क्वेश्चंस में। अगर आपने ये क्लास देख लिया तो आपको इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, राखी गढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में, ठीक है ना। देन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी बुक है, एस.एन. रॉय की बुक है, ठीक है, ये पूछा गया है। देन पूछा है कि हड़प्पा साइट लोकेशन, सवाल वही है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। मांडा नॉट इन यूपी, कहाँ पर है मांडा, तो ये जम्मू में है। राखी गढ़ी कहाँ पर आपको दिखाई देगा, नॉर्थ सिंध हरियाणा में है। नागेश्वर गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, ये भी ठीक। ऑप्शन कौन सा है, डी 3 एंड 4। फिर यहाँ क्या बोला गया, इंडस वैली के बारे में कौन सा सही है। पहला बोला गया है जो अर्ली और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है ना, ये हमें वहाँ के रहने के तरीके के बारे में बताते हैं। कौन से, अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। मिलेट्स हमें मिले हैं इंडस वैली के एक साइट से। आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये, उनको कालीबंगा से प्लो फील्ड का एविडेंस मिला है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डाइटरी प्रैक्टिस के बारे में नॉलेज इकट्ठे किए थे, जो उनको ग्रेन मिले थे वहाँ से। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर, ऑप्शन 1 जो है वहाँ पर गलत था। तो देख रहे हैं आपको कई सवाल, आपको कई ऑप्शंस यहाँ पर रिपीट नज़र आ रहे हैं जो पीछे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने असर्शन रीजन में कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है बस वहाँ पर वेट और मेज़र के सिस्टम को डेवलप किया गया था। और रीज़न क्या दिया है कि हमें मेटल स्केल पेन्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं, ठीक है ना, यानी मेटल स्केल पेन हमें दिखाई दिए हैं। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। कि यहाँ समझाया गया है असर्शन में कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस में क्या वेट और मेजर्स के सिस्टम को खोजा डेवलप किया गया था। रीज़न क्या दिया है, मेटल स्केल पेन्स फाउंड थिंग। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर आंसर मार्क कर दिया है तो ये आंसर सही ही होगा। आपको अपने दिमाग का यूज़ करके इसका आंसर कमेंट में देना होगा। आपका ये लास्ट स्लाइड है, देखिए सवाल क्या पूछा है, बनावली कहाँ है, इट इज़ इन हरियाणा बोला गया है यहाँ पर। देन देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग, सवाल देखिए रिपीट हुआ है कि पहला डायरेक्टर जनरल कौन थे एएसआई के, डेट वाज अलेक्जेंडर कनिंघम। और कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सा काम किया, फिर सवाल यहाँ पर रिपीट हुआ है। एस.एन. रॉय किसकी पुस्तक है, तो एस.एन. रॉय की पुस्तक है इंडियन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। जी.एफ. डेल्स की बुक का नाम है द मिथिकल मैसेक्रे एट मोहनजोदारो। और व्हीलर जो है बुक का नाम है मोहनजोदारो एंड द इंडस। और जो बुक है
जॉन मार्शल उसका नाम है, एंसेंट इंडिया, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, तो आज हमने पूरे MCQ को कवर किया है। जो MCQ पूछा गया था CUT UG में, देन उसके बाद जो CBSE ने पूछा है उस क्वेश्चंस को भी हमने पूरा कवर किया, यानी कि हमने चैप्टर 1 को प्रॉपर तरीके से आज ख़त्म कर दिया है। थ्योरी भी हमसे आपको समझा दिया मैंने, थ्योरी और MCQ दोनों ही हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, यानी अब एक भी सवाल आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। जिन जिन सवालों का आपसे मैंने आंसर पूछा, आप उन सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 2 शुरू करेंगे अबाउट द महाजनपदास, अशोक, चंद्रगुप्त, हम वहाँ पर बात करेंगे। तब तक के लिए टॉपिक को रिवाइज कीजिए और बार बार पढ़िए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। और चैनल को फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।